तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरी शिफ्टी पाठशाला में। तो देखिए, क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चल रहा है यहाँ पे, और जो पहले मैं 1.1 करा चुका हूँ, आज प्रश्नावली 1.2 है या 1.2 है। देखिए, इसमें मेनली मुझे कुछ नहीं करना। पहले यूक्लिड विभाजन हुआ था, आज एलसीएम ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। हिंदी में कहा जाए तो लासा और मासा कह देते हैं, उसे मासापा कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, इसे एलसीएम कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो लोअर कॉमन फैक्टर होता है एलसीएम, एंड उसे हायर कॉमन फैक्टर कह दिया जाता है। ठीक है, तो बस यही, बहुत सिंपल, ये आप कक्षा 6 से करते ही आ रहे हो। ठीक है, वो इसी तरीके से करना है आपको, बहुत ही सरल वे में बताऊँगा, ध्यान बनाए रखें। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, 140, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अब जहाँ कैसे कहीं भी लिखा हो कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा बस। तो अब इसको क्या करने, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो 2 दूना 4 है ना, 5 20 गुणे 7, ये तो डायरेक्ट होता ही होता है क्या, 140 हो जाएगा। 2 दूना 4 5 20 7 140 हो जाएगा। बट अगर उस तरीके से करोगे तो क्या करना है, वही पुरानी पद्धति है ना, 2 35 5 7 और 7 एकम 7। देखो ये वही है, ये वही है, नहीं बिल्कुल वही है। अब इसको आपको लिखना दूसरे तरीके से, थोड़ा इसमें लिख देना है कि अब ये जो अलग अलग लिखे हैं ना, तो 2 2 2, तो देखो 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, थोड़ा एडजस्ट करके लिख दो सही तरीके से, बस हो गया। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बस फोकस बनाए रखें, इनको तो चुटकियों का खेल है तुम्हारे लिए। हाँ देखिए 156 है, इसको क्या, अगर उसी तरीके से ज्ञात करना चाहो तो उसी तरीके से करना, अगर इस तरीके से ज्ञात करना चाहो 156 कितना, 2 7 2 8, 2 3 2 9, अब फिर कितना, 4 3 39, या 3 से पहले है ना, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, हो जाएगा। तो 13 3 39 हो जाएगा। अब देखो कितना आएगा, यहाँ पे आप कर सकते हो इसे 156 का बराबर में 2 की पावर 2 लिख सकते हो, एंड 3 और 3 गुणे 13 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी बहुत सरल तरीके से कर सकते हो, ये था अभाज्य गुणनखंड इसका। अच्छा, और क्वेश्चन लें, तीसरे क्वेश्चन की बात करें, ये दिया गया है 3825, इसे कैसे करेंगे। देखो इसको आप अगर डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट करने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो आप वही पुरानी विधि एंड कारगर विधि कहते हैं ना, पुरानी विधि और बढ़िया विधि वही लगाओ, 3825। अब देखो लास्ट में क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो आपको पता है सम संख्या से नहीं जाएगा, ये विषम संख्या से ही जाएगा। तो आप पहले 3 से आजमा के देखो, 3 से काट के देखते हैं, तो 3 1 जा 3, मतलब 3 एकम 3, यहाँ पे कितना 8 है, 3 दूना 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 22 हो जाएगा, 3 7 21 एंड 3 बचे 15, देखो कट गया। फिर से एक बार 3 से आजमा के देखो, 3 चौके 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 है, 3 दूना 6 है ना, अब 3 बचे 15। अब देखिए, अब इसके बाद 3 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, यहाँ पे 12 3 चौके 12 5 बच जाएगा। क्या 5 से काट के देखो कितना, 5 8 40, अच्छा 25, फिर से कितनी बार जाएगा, 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा, तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, अब ये 17 से कट गया। देखिए तो इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ पे आप 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 आसानी से लिख सकते हो, इसमें कोई अलग वाली बात नहीं है। ये प्रसार रूप में लिखे हैं, इनको घातांक रूप में बना दो, बस हो गया, यही था। अच्छा क्वेश्चन अगले की बात करें, कृपया ध्यान अपना बनाए रखें, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, ये बचपन से करते आ रहे हो। चौथी की बात करें, 5005, इसे कैसे करोगे, तो एक बार 3 से करके देखो, पहले कितनी बार 3 से करके देखो, अगर 3 से नहीं जा रहा है फिर 5 से आजमाओ। तो मुझे लगता है ये 5 है, यहाँ से 3 10, अगर उस तरीके से बनेगा नहीं, मतलब 15 यहाँ पे आएगा नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, 5 से करेंगे, 5 से। ठीक है, अब 5 से करो, तो 5 1 जा हो गया, 5 से पूरा कट रहा है, 0 0 1। अब सर कितनी बार काटें, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 1 0 0 1 आ रहा है, तो कितनी बार जाएगा, अब 7 से काटो। अब तुम 3 से नहीं काट पाओगे क्योंकि 5 से काट चुके हो, अब 5 के बाद 7, मतलब 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये 7 से जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 एकम 7, यहाँ पे बचा 3, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 7 चौके कितना होता है
28 होता है ना, तो 28 हो जाएगा। तो 4 सतह 28, कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, 7 3 सतह 21 हो जाए, 7 3 21 होता है। ठीक, अब ये कितनी बार जाएगा सर, 143 लिखा है, ये तो बहुत सरल, ये तो बहुत सरल, कितनी बार जाएगा। अब देखो यहाँ से 11 कम, कितना बचा यहाँ से 3, कितना हो जाएगा देखो 11 कम 11, ठीक, यहाँ से बचा 3 3 11 3 33, यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसका क्या आएगा 5 × 7 × 11 × 13, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे कोई घातांक रूप में बनाने वाला नहीं था, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, आप बात करें अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्या कह रहा है, 7 4 2 9। ये थोड़ा क्वेश्चन जटिल है, इसे डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे। 2 से नहीं कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से, ना 5 से, ना 10 से, ना 11 से। ये डायरेक्ट किससे कटेगा, ये 17 से कटता है। 7 4 2 9 ये आजमा के देखोगे तो 17 से कटेगा। 17 से काटो, 17 चौके 68 कटेगा सर। कितना बचा, 6 बचा। 6 के बाद यहाँ पे 62 मतलब 62 हो जाएगा। अब 62 में कितना जाएगा, 70 से कितनी बार जाएगा, 17 3 51, 51 गया। और 51 और कितना 62 होता है, 11 62 होता है ना, तो 11 इधर हो जाएगा तो 19 हो जाएगा, और 17 7 119 हो जाएगा। अब सर कितनी बार जाएगा, देखिए अब ये 4 3 7 लिखा है, ये फिर से 17 से नहीं जाएगा, अब ये 19 से जाएगा, 19 से जाएगा। ये अब छोटी संख्या से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा। तो 19 से काटो, 19 दूना 38, यहाँ पे कितना बचा 5 बचा ना, और ये कितना 7 है, तो 57 हो जाएगा। 19 3 57 हो जाता है, मतलब 23 यहाँ पे बचा, 23 से कम 23। अगर इसे आंसर में लिखना चाहो तो 17 × 19 × 23, यही इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही सरल तरीके हैं इनको लासा मासा निकालने के लिए। ठीक है, तो ये लासा इसका था, मतलब LCM था। क्या था, LCM। इनका सबको हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, LCM ज्ञात किए हैं। क्या, LCM ज्ञात किए हैं। ठीक, ये हुआ। इसके बाद आगे के क्वेश्चन जो हैं थोड़ा सा इससे बढ़िया है। क्या, इससे थोड़ा सा बढ़िया है, क्योंकि वो जोड़े में दिए गए ना, पेयर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF, क्या HCF कह रहा है, दूसरा कह रहा है LCM। तो क्या कह रहा है, पूर्णांकों के युग्मों को, पेयर्स को HCF और क्या LCM दोनों को निकालना है, ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अच्छा, दोनों को ज्ञात करना, ठीक। फिर कह रहा है इसकी जांच कीजिए, 2 संख्याओं का गुणनफल। कह रहा है इसकी जांच करो, फिर क्या है, जांच करनी, ऐसे सिंपल लिख दे रहे हैं, जांच करना। 2 संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, क्या कह रहा है, HCF इंटू क्या LCM होता है, HCF इंटू LCM होता है, ये बता रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, मतलब पॉइंट 1। ठीक, इसमें क्या दिया गया, तो इसका पहला पेयर जो है 26 और 91 है, 26 और 91 है। अब देखिएगा, आपको सिंपल ट्रिक भी एक बताऊंगा लासा मासा फाइंड करने की, बहुत सरल तरीका। तो इसको ठीक है, तो पहले इनका क्या करना है, लासा और मासा। ठीक है, LCM एंड HCF दोनों ज्ञात कर रहे हैं। उसके बाद जो है इनका गुणा करना, 2 संख्याओं को गुणा भी करना है, और गुणा करने के बाद कितना, इनका भी गुणा करना है, LCM और HCF निकालने के बाद देखते हैं क्या बराबर आएगा। तो बहुत सिंपल, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको क्या करो, अलग अलग हल करना चाहो तो अलग अलग करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 26 को अलग करो, तो ये तो सिंपल बनता है ना सबको। 26 का क्या आएगा, 13 × 2 आएगा, सिंपल है ना। अच्छा, इसका क्या आएगा, इसको बहुत सिंपल, 13 गुणे। अब देखिए, इसी में आपको समझना है, बहुत ही सिंपल तरीका इसमें होता है LCM एंड HCF का। तो जो HCF आपका होता है, अगर कोई संख्या कई दी हो, मतलब 2 नहीं कई दी हो, उसमें अगर सब में जो चीज़ कॉमन मिले, सब में मतलब अगर कह दें 2 5 6 में, इसमें बताओ क्या है, HCF क्या है, तो 1 आएगा। सब में कॉमन क्या है, सब में 1 कॉमन है। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसमें सब में अगर वो संख्या मिल रही, कोई ऐसी संख्या जो सब में कॉमन मिल रही, तो वो आपकी HCF हो जाती है। तो ये 13 क्या हो जाएगा, ये आपका HCF हो जाएगा। ये जो 13 है HCF हो जाएगा। और इसके बाद ध्यान रखना, जो कॉमन वाली संख्या है उसको उतार लो, मतलब नीचे लिख लो। उसके बचा हुआ जो संख्या है 2 × 7, इनके साथ में गुणा करा लो। जो पार्ट आएगा वो आपका LCM आ जाएगा। अब जैसे 13 × 26
और 26 सतह, या फिर ऐसे करो 91 गुणे कितना 91 इंटू 7 बन जाए। अब देखिए 2 होगा ना, 91 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 ना में 18, ये आपका बन जाएगा 182। तो ये 182 जो है आपका LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LCM। HCF क्या था? 13, HCF बन जाएगा। अच्छा, अब इनको गुणा करो, ये LCM इंटू HCF करना। तो पहले हम क्या करें, इनको गुणा करें तो कितना आएगा 1। अब यहाँ पे लिख लेते हैं HCF इंटू LCM करो तो कितना आएगा 182, या फिर पहले 13 करो, तो मैंने 182 कर रहा हूँ इंटू 30, मतलब 182 गुणे 13, 13 दूना 26 के 6, 2 है 13 8, अब कर लो 8 3 24 के 4 है ना, 8 एकम 8 और 8 2 2 104 होता, 13 8 104, 104 में कितना 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो 106 हो जाएगा। 106 का यहाँ पे 6 लिख लो, डायरेक्ट कर रहे हैं 6 लिख लिया। आपके पास फिर से कैरी मतलब जो बचा हुआ कितना 10 बचा। अब 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 8 बार कर ही चुके हो, तो 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो गया। तो ये आपका कितना आएगा 2 3 23 66 आया 2366। अगर इनका गुणा करोगे तो इनके बराबर आएगा, यही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर गुणा करें तो 26 देखो यहाँ पे कर रहे हैं 26 गुणे 91, डायरेक्ट कर रहे हैं 26 एकम 26 का 6, ठीक। यहाँ पे कितना आपके पास 2 बचा, ठीक है। यहाँ फिर से करो 26 9 में 54 के 4, हाथ आगे 5, ठीक, कैरी 5 हुआ, 9 दूना 18 और 18 और 5 कितना होता है 23, 2 3 है ना, और 6 9 54, और यहाँ पे कितना आया था आपके पास 2 है ना, कितना आया था 2, 4 2 6 हो जाएगा, तो मतलब 6 2 3। अब गुणा करोगे इतना आ जाएगा 23 66 हो जाएगा, समझ गए। तो इनका भी गुणा 23 66 आ रहा, और इनका HCF एंड LCM का भी गुणा 23 66 आ रहा है, इसका मतलब ये सही बात है। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 510 और 92 और कितना 92, इनको भी करना है। तो इनको अलग अलग कर लो, सबसे अच्छा है। पहले क्या करें 510 का कर लेते हैं, कितनी बार 2 बार, 2 दूना 4, कितना बचा, अब 2 दूनी 4, यहाँ पे आपके पास कितना है 510, 0 2 दूनी 4 है ना, यहाँ पे आपके पास 1 बचा, कितना 11 हो जाएगा, 2 5 10, 2 5 10, कितनी बार जाएगा फिर से करो। अब देखो यहाँ पे 2 बार नहीं कर पाओगे, कितनी बार 3 बार करो, 3 बार करके देखते हैं। 3 8 24 है ना, 3 5 15, फिर से करो, 3 एकम हुआ, यहाँ पे 3 बचा, तो अब 3 बचा मान लिया, अरे सॉरी 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 हुआ, यहाँ पे आपके पास कितना 2 25, अब ये नहीं जाएगा तो 5 से करके देखते हैं। अगर 5 से करोगे तो कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, ठीक, यहाँ पे कितना 3 बचेगा, 5 7 35 17, तो ये आपका आएगा जो 510 आएगा वो बराबर होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं 92 का। अगर 92 का करोगे तो कितना आएगा, देखिए 92 का करो, 2 बार जाएगा, 2 चौके 2 छक्के, 2 दूना 2 3 23 हुआ, कितना 2 3 हुआ, 23 चौके 92, 23 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। अगर इनका सिंपल अगर देखोगे कॉमन संख्या क्या क्या आ रही है, तो कॉमन में देखो एक तो 2 मिल रहा है, हर जगह 2 मिल रहा है, तो अगर 2 मिल रहा है तो इसको सीधा समझ लेना HCF क्या, इसका 2 ही होगा, HCF क्या होगा 2 होगा, पर इसका LCM क्या होगा, तो देखो 2 जो कॉमन की पहले उतार लिया उसे, इसके बाद जितना भी है मेरे पास 3 × 5 × 17, इसके बाद 2 गुणे 23, इसका गुणा कराओ, 2 3 6 5 30 दूना 60, और 60 17 कितना होगा 60 17 23, इसका गुणा करो तो 17 छंगा 102, 1020 गुणे 23, इसका गुणा करके देखो कितना आएगा, तो 23 0 0 है ना, 23 दूना 46, 6 आएगा यहाँ पे, इसका 4 बचा है ना, 23 0 0 4 हुआ, और फिर कितनी बार 23 का एक बार, 23 एकम 23,
तो कितना आएगा 23460, ये आपका आ रहा है। कितना आ रहा है 2360, ये आपका आएगा 23460, यही आ रहा है। ठीक, अगर इसका गुणा करोगे तो सेम आएगा। देखो करके देखते हैं, 510 गुणा 92, ठीक है। तो देखो 92 0 92, मतलब 92 0 0, ठीक। 92 एक बार आएगा कितना, 92 का 2 9 हुआ, 92 पंचे 5 दूनी 10 का 0, 95 में 45, एक 46, ठीक, ये 46 हुआ। 46 में 9 जोड़ो, 9 जोड़ोगे ना तो कितना आएगा 964, तो कितना आएगा 46920, ये 4 ही है 9 है, 4 होगा यहाँ पे। फिर से देखते हैं 9 है कि 4 है। देखिए इसका करो तो कितना आएगा 92 0, 92 कम 92 का 2, ये 9 होगा यहाँ पे, 9 है ना। 92 पंचे कितना होता है, 5 दूनी 10 का 0, और 95 में 45, 45 और एक 46 है ना। यहाँ पे 9 जोड़ो 469, तो 46920, तो ये आपका इतना आ रहा है 46920 इसका। बट आपका एलसीएम एंड एचसीएफ करना है ना, तो आपका ये एलसीएम निकला था 23460, गुणा कितना करना है, अभी आपके पास एचसीएफ है, अब इससे गुणा करोगे तो सेम यही आएगा। 2 0, 2 6 के 12 के 2, 1 2 चौके 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूना 4। अब जो है ये एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा, तो 510 गुणा 92 के बराबर आ रहा है। तो ये भी बात सही है, ठीक है। नहीं समझे दोबारा बता दें, कोई दिक्कत है तो। देखिए 23460 आया था, इसका जो है एलसीएम क्या आया था 23460, इतना आया था ना। एचसीएफ आपके पास इतना था, और इनका गुणा कितना आ रहा था, तो कितना आ रहा था 46920, इतना आ रहा था, 46920 आ रहा था। तो इनका जब गुणा करोगे तो इतना आएगा, तो मतलब दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। अच्छा, जब ये सूत्र क्या कह रहा था, तभी क्या कह रहा था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर दो संख्याओं के गुणनफल के होना चाहिए, एक मिनट। तब इनको करके देखो 460 गुणा कितना है एचसीएफ, तो ये यही नहीं आएगा 200, 2 6 के 12 के 2, 1 2 चौके 8 1 9, 2 3 6 2 46920, 46920 यह सेम है, ठीक है। तो ये सवाल सिंपल ऐसे लिखे, इनकी कंडीशन ऐसे फिलफिल होगी, ठीक है। अच्छा, अगले देखते हैं सवाल कैसे है। देखिए ये सवाल तो आपने आसानी से समझ लिए होंगे, इसके बाद थोड़ा सा शायद क्वेश्चन टिपिकल हो, कुछ नहीं टिपिकल। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरीके से बढ़िया सवाल, इसमें भी आपको एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना, बहुत सरल तरीके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसमें 1 कह रहा है कि पहले तो बता रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को या पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें एचसीएफ और दोनों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा 12 15 फिर क्या है 21 है, इसका क्या याद करोगे, तो 12 15 21 का, देखो 12 लिखा मैंने, 15 लिखा, 21 लिखा, इनके सबके क्या करने हैं, पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं सब में। तो एचसीएफ ज्ञात करो, तो ये कितना 2 गुणे 2 गुणे 3, ये कितना आएगा 3 5 15 डायरेक्ट, ये कितना आएगा 7 3 21। कॉमन क्या है समय 3, समय कॉमन क्या है 3, तो 3 तुम्हारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ क्या है आपका 3 हो गया। एलसीएम का बचा हुआ पार्ट गुणा करा दो, आपका एलसीएम निकल आएगा। ऐसे देखना, अगर इस तरीके से देखना है तो 12 15 एंड 21 लिख लो, अगर इस तरीके से कर लो 2 छाके, ठीक है, ये 15 ऐसे रहेगा, 21 ऐसे रहेगा, 2 3 ऐसे, फिर 15 21 ऐसे रहेगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3 5 15, 3 7 है ना। अब ये 5 ये 7 सब 1 हो जाएगा, एक एक टाइम जाएगा, ठीक, एक एक टाइम जाएगा वो। अब देखो इसके बाद आपके पास क्या बच रहा है, अगर देखें तो हम जो बता रहे थे कि पहले कॉमन एक निकाल लो, इसके बाद 2 2 2 2, इसके बाद कितना, अब 3 तो रहेगा साथ में, 3 और 5 7। तो अगर इसको ना किया होता मैंने क्या पहले बताया था उसी तरीके से किया होता, तो ये देखो बहुत ही सरल। तो पहले क्या करो
ये 3 है तो 3 गुणे में रखो, क्योंकि आप कॉमन जो मिल रहा है वो HCF हो गया, तो उस HCF को भी शामिल किया जाता है LCM में। तो जो कॉमन मिला उसको एक बार लिखना है, ठीक। उसके बाद 2 × 2, 2 × 2, जो नहीं है कॉमन उसको साथ में लिखना है, × 5, इसको भी साथ में × 7। इसका गुणा कराओ कितना आएगा, देखो 3 दूना 6 दूनी 12, 5 60, और 60 और 7 420 होता है। कितना होता है 60 7 6 7 42, 420 होता है। तो ये 420 आपका क्या आएगा, LCM आएगा। HCF क्या आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। तो LCM 420 आएगा, HCF इतना आएगा। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। अगला देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। इसी का पॉइंट 3 है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 3 है। ये बहुत सरल अपने आप लगा सकते हो, ठीक है। 8 9 एंड और 25, इसका निकाल के दिखाओ सर, बहुत सरल। देखिए अगर आता है अभाज्य गुणनखंड तो ऐसे कर लो 2 × 2 × 2, ये 9 है ना, इसको भी कर लो 3 × 3, ये 25 है ना, तो 25 को ऐसे लिख के कर लो 5 × 5। सिंपल सा क्या करना है आपको, कॉमन ढूंढना। तो कॉमन इसमें कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा होता तब कॉमन सर क्या होता है, अगर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या कॉमन होगा। तो देखिए जब कोई कॉमन नहीं मिलता है, ना 3 मिल रहा है ना 5 मिल रहा है, किसी में बराबर कॉमन, तो सब में 1 होता है, सब में कॉमन। तो HCF इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। LCM की बात करें तो टोटल लिख लो 2 × 2। अब इसमें जो जिसमें कॉमन मिल रहा है उनको शामिल करना है, पर कोई किसी में कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई किसी में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो सबको जो है 3 × 3 × 5 × 5, 2 दूना 4 दूनी 8 3 24, 24 तियाँ 72, और 72 पंचे कितना होता है 35, 360 होता है ना, 72 पंचे 5 10 का 0, 5 35 36 360, 360 पंचे कितना आएगा, तो 5 31 का 0, 5 15, 15 3 1800, कितना आएगा ये 1800 आएगा, ठीक है। तो आपका LCM कितना आएगा 1800, HCF कितना 1 आएगा। तो देखो इसमें भी हाँ HCF कितना आ रहा है 1 आ रहा है, HCF कितना आ रहा है, LCM कितना आ रहा है 1800 आ रहा है। इसको अगर उस तरीके से करोगे तब भी आसानी से हो जाएगा। 8 9 25 करके देखो, 2 से जाएगा 4 9 25 लिखा रहेगा, 2 से जाएगा 2 बार 3 9 और 25 लिखा रहेगा। फिर 3 से करोगे तो ये कट जाएगा, ये तो हो गया ना, 2 से 1 टाइम जाएगा 9 25, फिर से कितनी बार 3 से करोगे तो 3 से बाद 3 तिहाई 25 फिर से लिखा रहेगा, फिर से 3 से करोगे तो 1 कटेगा 25 लिखा रहेगा, फिर से 5 5 2 बार जब करोगे तो ये 25 कटेगा। तो मतलब इस तरीके से भी करने से कितना आएगा, LCM कितना आएगा 1800 आएगा इसका, HCF 1 आएगा, ठीक। तो इस कॉमन तरीके से भी कर सकते हो, बहुत सरल तरीका है। दुनिया की कोई भी संख्या लिखी है, अगर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो समझ जाना उसका HCF 1 ही होगा, 1 ही होगा। अगर कोई कॉमन नहीं मिल रही तो उसका 1 होगा, अगर कॉमन मिल रही हैं तो जो कॉमन में आएगा वो उसका HCF हो जाएगा, ठीक।